नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव समाप्त हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में कल दूसरे चरण का मतदान था, वो भी समाप्त हो गया है। अब पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान के खत्म होने के बाद अब गोदी मीडिया में, मीडिया चैनल्स में, तमाम यूट्यूबर्स, तमाम जो है एजेंसियों में सर्वे का खेल शुरू हो गया है। सब जो देखो वो अपना सर्वे दिखा रहा है, जो देखो वो अपना सर्वे दिखा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकतर जो केंद्र के एजेंसियां या केंद्र से जुड़े हुए जो सर्वे हैं नेशनल लेवल पर, वो मोस्टली भारतीय जनता पार्टी को बड़ी बढ़त दिखाए हुए हैं। कुछ तो जो है पश्चिम बंगाल में बीजेपी को भी सरकार बनवाए दे रहे हैं, ममता बनर्जी को जो है नीचे दिखा रहे हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी हैं जहां ममता बनर्जी जी को जो है सरकार बनती हुई दिख रही है टीएमसी की। लेकिन इस सर्वे के खेल में सट्टा बाजार बड़ा इस वक्त हाई पर है। आपको याद होगा वो 24 का लोकसभा का चुनाव याद होगा, यही गोदी मीडिया के लोग, सट्टा बाजार के लोग अब की बार 400 पार वाला काम कर रहे थे कि साहब बीजेपी की जो सीटें आएंगी अकेले दम पर वो 400 पार कर जाएंगी। और उसका फायदा जो है, आपको याद होगा किस तरीके से बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने यह घोषणा की थी कि पैसा लगाओ, पैसा बना सकते हो शेयर मार्केट में तो कर लो, इस टाइप से कुछ घोषणा की थी, आपको याद होगा। बाद में क्या हुआ, जब रिजल्ट निकल कर सामने आया तो औंधे मुंह सब गिर गए। भारतीय जनता पार्टी को बहुमत के भी लाले पड़ गए और नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी की बैसाखी के सहारे इस वक्त केंद्र में मोदी जी सरकार चला रहे हैं और प्रधानमंत्री बने बैठे हैं। तो इस सर्वे के खेल में जरा इसको समझते हैं, ये सर्वे कहां पर है, हकीकत में इन सर्वे में कुछ दम है या ये सिर्फ टाटा फिश हो जाएंगे। जरा इसको लेकर और अधिक विस्तृत विश्लेषण करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी शॉप है, उसमें जो भी प्रोडक्ट आपको पसंद आए वो खरीद सकते हैं। और वीडियो में हमने वोल्टास का एसी टैग किया है, आप चेक करिए, देखिए, अगर आपको ठीक लगे तो आप उसको खरीद सकते हैं। देखिए इस वक्त हर जगह, विशेषकर पश्चिम बंगाल को लेकर बड़ी चर्चा चल रही है। साहब पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता भारी, बीजेपी जो है भारी बढ़त बनाए हुए है, ऐसी खबरें दिखा रहे हैं साहब। मतलब खबरें यहां तक दिखा रहे हैं, इस तरीके के गोदी मीडिया के लोग बता रहे हैं कि साहब अब तो बीजेपी की हो सकती है कि सरकार भी बन जाए पश्चिम बंगाल में, ऐसे भी कुछ लोग बता रहे हैं। तो कुछ राजनीतिक विश्लेषक, कुछ यूट्यूबर्स इस प्रकार की बातें बोल रहे हैं कि साहब ये सर्वे धड़ाम हो जाएंगे, सर्वे गिर जाएंगे, इनका कोई महत्व नहीं रहेगा। जिस तरीके से 24 के लोकसभा के चुनाव हुआ वैसा ही अब होगा। तो इन तमाम लोगों को मैं एक बात बता दूं, देखिए मैंने माना कि 24 के लोकसभा के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी या गोदी मीडिया के लोग बोल रहे थे कि अब की बार 400 पार और 400 अधिक सीटें बीजेपी की आएंगी, उन लोगों को ये भी नहीं भूलना चाहिए बिहार में क्या हुआ। बिहार का तो सब देख रहे थे, किस तरीके का जो कार्यक्रम जो इंडिया गठबंधन के हो रहे थे, महागठबंधन के, उसमें रैली, राहुल गांधी की जो यात्रा चल रही थी उसमें लोग किस तरीके से उमड़ रहे थे, और फिर क्या हुआ, इंडिया गठबंधन तो दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ा। और शायद ये लोग ये भूल रहे हैं, हरियाणा के विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को तो दूर दूर तक कोई नहीं पूछ रहा था, बीजेपी के लोगों को तो लोग भगा रहे थे। ये स्थिति हरियाणा की विधानसभा के चुनाव में बन रही थी, गांवों से बहुत गुस्सा लोग जाहिर कर रहे थे भाजपा प्रत्याशियों से, भाजपा नेताओं के प्रति। क्या हुआ, तो नकार किसी को नहीं सकते, क्योंकि विपक्ष के पास तो केवल जनता की ताकत है और सत्ता पक्ष के पास ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, चुनाव आयोग है, तमाम तंत्र हैं, हर तंत्र लगा हुआ है। और ईवीएम मैया तो है ही, ईवीएम मैया के सहारे तो जो है बीजेपी ने क्या क्या खेल कर दिए, ऊपर से एसआईआर का तो खेल कर ही दिया। ज्ञानेश कुमार जी तो क्या खेल कर चुके सब जानते हैं। तो जो लोग इस गलतफहमी में हैं कि ये सब पलट जाएंगे, मैं मानता हूं कि ममता बनर्जी जी पश्चिम बंगाल में मजबूत है, बहुत टक्कर दे रही है, सब ठीक है, लेकिन मामला 360 अगर घूम जाए तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं।
भारतीय जनता पार्टी पहले से ही माहौल बनवाने लगती है अपने लोगों के माध्यम से, विशेषकर गोदी मीडिया के माध्यम से। अब बात कर लेते हैं असम की। असम में कहा जा रहा है कि सब कांटे की टक्कर है, भाजपा की सरकार बनती हुई वहां दिख रही है। हो सकता है कि असम तो एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी मजबूत स्थिति में थी, लेकिन वहां कांग्रेस को भी आप कमजोर नहीं समझ सकते कि सब कांग्रेस वहां कमजोर है। तो 4 मई को पता चलेगा क्या होगा असम में भी। बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु में जो सर्वे निकलकर सामने आ रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि सब डीएम अधिकतर जो है डीएमके मजबूत स्थिति में है, डीएमके और कांग्रेस का जो गठबंधन है। लेकिन उसमें ये भी दिखा रहे हैं कि जो थलपति विजय जो एक्टर हैं उनकी पार्टी बेहद मजबूत स्थिति में निकलती हुई दिख रही है। यानी कि तमिलनाडु में हो सकता है कि एआई जो डीएमके है वो विपक्ष की भूमिका से हट जाए और टीवीके पार्टी वहां पर मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में आ जाए, यानी कि कांग्रेस और डीएमके गठबंधन के अपोजिट। ऐसा हो सकता है, ऐसी खबरें चलने के साथ उनकी पार्टी मजबूत स्थिति में निकल सकती है। बात कर लेते हैं केरला की। तो केरला में ये कहा जा रहा है कि यूडीएफ मजबूत है, इस बार यूडीएफ की सरकार वहां बन सकती है। नो डाउट केरला का जो रिवाज रहा है वो यही रहा था कि 5 साल यूडीएफ और 5 साल एलडीएफ, यानी कि एक बार में 5 साल कांग्रेस शासित सरकार और एक बार में लेफ्ट शासित सरकार। हालांकि पिछली बार लगातार 10 साल से वहां लेफ्ट शासित सरकार है। इस बार कांग्रेस के पक्ष में अच्छी संभावनाएं हैं, लेकिन राजनीति है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मैं फिर कह रहा हूँ माहौल अच्छा है, बाकी सब ठीक है। मैंने बीते हुए अभी वीडियो में पीछे बताया कि हरियाणा और बिहार का मैंने उदाहरण दिया, क्या हुआ महाराष्ट्र में, क्या हुआ कौन नहीं जानता। तो जहां भारतीय जनता पार्टी खुद फाइट में है तो वहां तो खेल करेगी, और जहां उसे लगता है कि हम फाइट में नहीं है, कोई दूसरा दल फाइट में है और कांग्रेस को हरा सकता है, तो इंटरनल वो लेफ्ट को, ऐसी खबर है कि सब केरल में लेफ्ट को भी बीजेपी के लोग अंदर खाने सपोर्ट कर सकते हैं कांग्रेस को हराने के लिए। पांडुचेरी 5वां राज्य है, वहां भी बता रहे हैं कि सब बीजेपी को बढ़त मिल सकती है, लेकिन ये सब 4 मई को ही तय होगा। कुल मिलाकर ये जो सर्वे दिखाए जा रहे हैं, सर्वे के खेल चल रहा है। मेरी समझ से तो ये रहा कि एक वक्त ऐसा भी था कि सर्वे की विश्वसनीयता होती थी, लोग भरोसा करते थे और रिजल्ट के आसपास ही सर्वे रहता था। लेकिन फिर एक दौर आया, उसके बाद सर्वे तो विपक्ष के तो आंधियों में उड़ा देते हैं। हालांकि ऐसा भी हुआ कि सर्वे धाराशायी हो गए और कुछ उल्टा परिणाम निकला, लेकिन सर्विस जो बताए गए उसके मन मुताबिक नहीं बल्कि उससे ज्यादा ही निकले, जिसका बड़ा उदाहरण है बिहार। तो कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब यह है कि 4 मई अभी दूर है भैया, 4 मई तक इंतजार करिए। इस चुनाव में कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं हम कह सकते। ये पिछले चुनावों को देखने के बाद मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ता हूँ कि साहब बीजेपी बंगाल में नहीं बना पाएगी या बीजेपी कमजोर है, नहीं। जहाँ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ऐसा चुनाव आयोग सब एक साथ हैं तो वहाँ कुछ भी संभव है। मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं, अमित शाह जी कुछ भी कर सकते हैं, उनकी कोई टक्कर नहीं लग सकता, ये मेरा मानना है। क्यों? क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ विपक्ष के पास केवल जनता की आवाज़ है और कोई नहीं है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।